जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम लोग हज़ारीबाग के अलग अलग जगह में जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या है माहौल शहर में। अभी हम लोग महेश सोनी चौक की तरफ जा रहे हैं, जैन मंदिर की तरफ। तो इधर भी रोड पे तो लोग हैं नहीं, दुकानें सारी बंद है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो सारे बंद हैं। राशन की दुकानें इधर बहुत है। गोला रोड बहुत फेमस है यहाँ का। शादियाँ त्योहारों में लोग बल्क में होलसेल में चीज़ें ख़रीदते हैं यहाँ से। तो आइए जानते हैं इस रोड का क्या हाल है। हम लोग गोला रोड में घुस रहे हैं। यहाँ पे देखिए धुलाई चल रहा है। लोग उतनी भीड़ नहीं होती है आम दिनों में। लोगों का हुजूम लगा रहता है क्योंकि शहर के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं। ट्रकें लगी हुई हैं, ट्रकों से सामान उतर रहा है। ये देखिए इस रोड का हालत। तो भीड़ है, लेबर कुली का भीड़ है यहाँ पे, ट्रकों का बसों का भीड़ है। तो यहाँ पे आने के बाद लगेगा नहीं। थोड़ा सा भैया, ये देखिए कहाँ बढ़ा है। बढ़ाइए बढ़ाइए, चलिए जाइए 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 जाइए। तो ये देखिए भीड़ काफ़ी है, लोग रोड पे भी चलने नहीं दे रहे हैं। इस रोड में वाकई में भीड़ है और जाम लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को अपने सामग्री की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं कोरोना वोरोना है। काफ़ी भीड़ है इस रोड में, सारी दुकानें खुली हैं। अब यहाँ से हम लोग दाईं ओर जाएंगे। मेरे बाएं में है मोहन टॉकीज। एक टाइम में मोहन टॉकीज में काफ़ी सिनेमा लगती थी। आइए देखते हैं। अभी तो पोस्टर भी नहीं है यहाँ पे। अभी मोहन टॉकीज में कोई पोस्टर भी नहीं लगा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्वालटोली चौक की तरफ और देखते हैं इधर शहर का क्या हाल है। देखिए ग्वालटोली चौक की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दुकानें तो सारी बंद है, सिर्फ दवा दुकान खुली हुई है और बाकी जो कपड़े दुकान, जूते दुकान और तरह की जो दुकान थी वो सारी बंद है। ग्वालटोली चौक से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग खिरगांव की तरफ जाएंगे। और ये रोड अभी हाल ही में बना है। कुछ दिन पहले इस रोड की बुरी हालत थी, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले यहाँ रोड बन चुका है। तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिल रही है और हम भी एक हाथ से चला पा रहे हैं बाइक। नहीं तो इस रोड में चलाना बहुत मुश्किल था। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में माइक और एक हाथ से बाइक चलाना बहुत कठिन होता था। जिसने भी इस रोड को बनाया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोड पूरा मेन रोड यहाँ से लेके पूरा इंद्रपुरी चौक तक बन चुका है। तो ये देखिए कचरे उठाने वाले अपना ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो भीड़ भाड़, कौन लोग किस काम के लिए जा रहे हैं ये हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़रूरी कामों के लिए लोग निकल ही रहे हैं, लेकिन ऐसे आम जनों की भीड़ कम है। लक्ष्मी सिनेमा हॉल क्रॉस किया हम लोगों ने। अभी हम लोग खिरगांव की ओर जा रहे हैं, खिरगांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक रोड में इक्का दुक्का है, आप देख सकते हैं। रोड बिल्कुल सन्नाटा है। तो जिनको भी बहुत ज़रूरत है वही बाहर निकल रहे हैं। मोना बग्गा लिख रहे हैं कि लोग इतने बेफिक्र क्यों हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। केसेस तो कम हो नहीं रहे हैं शहर में, केसेस बढ़ते ही जा रहा है।
ये देखिए पुल खिरगांव के पहले जो था काफ़ी दिनों से ख़राब था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बन चुका है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी राहत हो रही है। खिरगांव मोहल्ला यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम लोग शायद निकलेंगे मिशन हॉस्पिटल वाले रोड में, या फिर एंजल्स हाई स्कूल वाले। तो मोहल्ले के अंदर भी भीड़ उतनी ज़्यादा है नहीं, लोग अपने अपने घरों में ही हैं। तो अब ये रोड बहुत ख़राब है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा कैमरा गिर नहीं जाए। अरे ये तो बहुत ख़राब रोड में आ गया, लेकिन शायद अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। चलिए अब आ गया है तो वापस नहीं घूमूंगा, आगे बढ़ूंगा। हाँ भैया बढ़ाइएगा थोड़ा। हेलो भैया, तो ये देखिए बहुत डेंजरस रोड है, बालू रास्ता में ही छोड़ दिया गया है, डर लग रहा है कहीं बाइक गिर ना जाए। तो ये देखिए ऑटो वाले अभी तक परेशान कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब लोगों को काम तो है नहीं ज़्यादा बाहर निकलने के लिए, तो घर के अंदर ही हैं, घर लाइव है, घर के अंदर ही है। एक व्यक्ति बोल रहे हैं लाइव चल रहे हैं आप। तो ये देखिए लोग घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, जिनके दुकानें बंद हैं, जो घर पे बिज़नेस करते थे वो घर पे बाहर खड़ा होकर वेट कर रहे हैं दुकानें खुलने की, और शहर का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन लोग बिना मतलब के सड़क पे नहीं आ रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, कम से कम घर के बाहर हैं तो ठीक है, सेफ़ हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए खिरगांव मोहल्ला था, खिरगांव मोहल्ला से हम लोग निकल रहे हैं अब मेन रोड की तरफ। तो कल दिखाया था पंकज कुमार वर्मा जी, मेन रोड लगभग सन्नाटा ही है, तो वैसा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हसीब रहमान पूछ रहे हैं बाइक पे आपके साथ और कोई बैठा लेगा? नहीं, अकेले हूँ बाइक पे। कोरोना में ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इसलिए अकेले ही हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ से सीधे मिशन हॉस्पिटल रोड में, और ये रोड दाहिनी ओर बड़का गांव की ओर जाता है। चलिए उस रोड में भी देखते हैं क्या है कंडीशन। और ये रोड एंजल्स हाई होते हुए बड़का गांव की तरफ चला जाता है। थोड़ा रुकना पड़ेगा यार, हाथ दर्द कर जा रहा है। 1 मिनट। तो अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ के आगे विवेकानंद स्कूल है, सिमरा रेस्ट हाउस है, तो उस ओर हम लोग जा रहे हैं।
तो मैं आपको दिखा दूँ कैमरा सीधा करके कि देखिए मैं कैसे घूम रहा हूँ। हम इस देखिए मैं इस तरह से कैमरा पकड़े हुआ हूँ, माइक पकड़े हुआ हूँ और एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो और देखिए ये मैं एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ, एक हाथ इधर खाली है। चलिए मैं पीछे अपने खुद को तो दिखा चुका हूँ मैं कैसे मैं घूम रहा हूँ। चलिए मैं आगे कैमरा करता हूँ और आप लोगों को आगे का हाल जो है वो दिखाता हूँ। ये फ्रंट कैमरा में चले गए और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सिमरा रेस्ट हाउस और इसके जब दाईं ओर आप यहाँ से देखिए, इस रोड से जब दाईं ओर जाएंगे तो ये बड़का गांव पहुँच जाएंगे आप। सीधे यहाँ से 24 किलोमीटर, खेरेदारी खंडवा 45 किलोमीटर। और सीधा अगर आप जाएंगे तो ये कारगिल पेट्रोल पंप के पास निकलेगा। और मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं श्री रामकृष्ण सारनाथ विवेकानंद स्कूल। खाली है रोड, उतना भरा तो है नहीं यहाँ पे। कहीं कहीं पे रोड काफ़ी ख़राब है तो बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से डर लगता है कहीं कैमरा गिर ना जाए। तो अब सीधे हम लोग आ गए हैं हुड़हुड़ू और इस रोड से जब सीधा जाएंगे हम लोग तो कारगिल पेट्रोल पंप की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये रोड जनरली काफ़ी बिजी रहता है, दिन भर दुकानें काफ़ी खुली रहती है, लेकिन अभी बंद है। लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। नागेंद्र कुमार लिख रहे हैं निकलने वाले को 2 डंडे लगाओ। ठीक है, बिना काम बिना मास्क के निकलने वालों को 2 डंडे लगाओ। पुलिस खड़ी है हर चौक चौराहे पे, तो वो ये देख रही है और जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उसको डंडे भी लगा रही है। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दे रही है। आबिद खान लिख रहे हैं भैया रोड पे हेलमेट लगा के चलिए। भैया हेलमेट अगर लगा लेंगे तो ये रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे और ना ही वीडियो बना पाएंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं 20 के स्पीड से। आपको मैं दिखाता हूँ अपना स्पीडोमीटर। इस स्पीड से देखिए, ये 20 के स्पीड से ही मैं चल रहा हूँ लगातार, तो इस स्पीड से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डेमो टाल की तरफ कैमरा लाइए। डेमो टाल की तरफ आज तो नहीं जा पाएंगे, आज कारगिल से हम लोग बाएं मुड़ जाएंगे। ये देखिए एक भैया हाथ दिखा रहे हैं। आप लाइव हैं क्या? लाइव में देख ही रहे थे। क्या नाम है आपका? जी नाम है मेरा मोहम्मद नज़ीर अहमद। देखिए मोहम्मद नज़ीर अहमद लाइव थे, अभी लाइव देख रहे थे हमें और रोक दिया। इनके रास्ता से आए, इनको लगा कि नहीं क्या करते हैं? जी हमारा गैरेज है यहाँ। अच्छा, ये गैरेज है मेरा। आप खुद को देखिए अपने कैमरा में लाइव। आप देख रहे हैं जी। चलिए मोहम्मद नज़ीर साहब आगे बढ़ते हैं और भी लोगों को बहुत अच्छा दिखाते हैं। लगा था। डेली हम आपका देख रहे हैं 4-5 दिन से। डेली देख रहे हैं? 30 दिन से लॉकडाउन लगा है
है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उस दिन से आप पूरा हजारीबाग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग हाँ, रहा हाँ, है हाँ, कि सही कम है। से कम बैठे बैठे पूरा जायजा ले पा रहे हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कारगिल पेट्रोल पंप की तरफ पहुंच रहे हैं। तो लोग काफ़ी हैं, बहुत लोग रोड पे मिले ऐसे जो लाइव देख के रोड पे आ गए और हाथ दिखाते रहे, तो अच्छा है लोग। बिल्कुल सन्नाटा है रोड, आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है शहर की कम है। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन और पांचवा दिन हम लोग किसी गांव में जाएंगे और थोड़ा गांव का हाल लेंगे। हज़ारीबाग के आसपास बहुत गांव हैं, 5 किलोमीटर दूर में हम लोग आ गए हैं कारगिल पेट्रोल पंप और गांव का हाल देखेंगे, लोग क्या करते हैं गांव में और लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है और लोग क्या भीड़ भाड़ है गांव में कि नहीं है। गांव में तो ऐसे ही दिन में सन्नाटा होता है, लेकिन फिर भी गांव जाके हम लोग दिखाएंगे क्या चल रहा है गांव में। अब हम लोग जा रहे हैं कोलंबस कॉलेज की ओर। महफूज हाशमी पूछ रहे हैं कितने दिन तक लॉकडाउन। तो ऐसे 29 तारीख तक है, 29 तारीख सुबह 6 बजे तक, और उसके बाद जो सरकार का फैसला आएगा, जो भी डिसीज़न लेगी, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन अभी तक जो है निर्धारित वो 29 अप्रैल तक लॉकडाउन है, इसको पालन करना है। उसके बाद फिर केस कैसी है, स्थिति कैसी रहती है, कंट्रोल होता है कि नहीं। हम लोग आ गए हैं कॉलेज मोड़, जो कॉलेज मोड़ के नाम से फेमस है। जाएंगे हम लोग कोलंबस कॉलेज की तरफ से, उसके बाद नीलांबर पीताम्बर चौक आएगा, वो सारे चौक हम लोग देखेंगे। हम लोग आ गए हैं कॉलेज मोड़, यहाँ से मेरी दाहिनी तरफ कोलंबस कॉलेज है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अब कोलंबस कॉलेज के पास। ये कोलंबस कॉलेज 1899 में बना है। इस्टेब्लिशमेंट देखिए, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1899 सेंट कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग। बंद है, वीरान पड़ा है। आम दिनों में काफ़ी भीड़ हुआ करता था, स्टूडेंट्स की भीड़ होते थे। बाहर जितनी भी दुकानें हैं वहाँ भीड़ लगी रहती थी, फ़ोटो कॉपी में भीड़ लगा रहता था। लेकिन अभी जो है वो सन्नाटा है माहौल। अब यहाँ से हम लोग नीलांबर पीताम्बर से राइट जाएंगे झंझरिया पुल की तरफ। झंझरिया पुल स्टूडेंट्स का हब माना जाता है और झंझरिया पुल से लेके कुर्रा मटवारी ये पूरे कोचिंग सेंटर्स भरे हुए हैं यहाँ पे। उन सब एरिया का, उन सब जगहों का हाल हम लोग देखेंगे क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि आम दिनों में काफ़ी भीड़ रहता है इस एरिया में। लेकिन अभी क्या है, ये नीलांबर पीताम्बर चौक है, फ्रीडम फाइटर से, और झारखंड में इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। तो अब हम लोग नीलांबर पीताम्बर चौक से दाहिनी मोड़ दाएँ मुड़ेंगे और जाएंगे झंझरिया पुल होते हुए कोर्रा मटवारी चौक से हम लोग जाएंगे वापस इंद्रपुरी चौक और देखेंगे उस रोड में क्या हाल है। अभी हम लोग झंझरिया पुल की ओर जा रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट हब माना जाने वाला झंझरिया पुल आम दिनों में दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भीड़ लगा रहता था। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टूडेंट सारे लगभग घर चले गए हैं, लॉज कोचिंग सारा बंद है। तो देख सकते हैं बाईं ओर मेरे कोचिंग सेंटर सारे बंद पड़े हैं।
जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं बाईं ओर और दाहिनी ओर सारे कोचिंग सेंटर बंद है। हम लोग पहुँच गए हैं झंझरिया पुल। झंझरिया पुल के बाद आप देख सकते हैं बोर्ड जो लगा हुआ है अकेडमी, बहुत तरह की अकेडमी है, वो सारे अकेडमी बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, सिर्फ एक मेडिकल शॉप जो है वो खुला है। झंझरिया पुल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और झंझरिया पुल से आगे हम लोग जा रहे हैं कोर्रा की ओर, मटवारी की ओर। शोरूम भी बंद है यहाँ, बजाज शोरूम जो है पहले डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे था, अभी यहाँ आ गया है तो वो भी बंद है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग झंझरिया पुल से आगे बढ़ते हैं, कोर्रा मटवारी की ओर जाते हैं और देखते हैं स्थिति क्या है। छात्रों से भरा रहता था बाकी दिनों में ये जगह, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल सन्नाटा है। पिलावल का क्या हाल है राकेश जी? पिलावल हम लोग जाएंगे कल या परसों, पिलावल जाएंगे जिसमें पिलावल, खुटरा और आसपास के जितने गांव हैं वहाँ उनको कवर करेंगे, तब आपको पिलावल, मुजफ्फर, उन सब एरिया के जितने भी कंडीशन है वो आप देख पाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं दिमांगना चौक। तो दिमांगना चौक भी बहुत फेमस चौक है, यहाँ पे एक पैराडाइज क्लब है वॉलीबॉल का, बहुत प्रसिद्ध क्लब है। तब हम लोग कोर्रा की ओर, कोर्रा चौक की ओर बढ़ रहे हैं। कोर्रा चौक से दाहिनी ओर जाएंगे तो लाखे, और इसी कोर्रा चौक पे कुछ दिन पहले छात्रों ने आंदोलन किया था कोचिंग सेंटर को लेकर, उसके बाद ही फिर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फिर सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। तो ये देखिए धीरे धीरे हम लोग मटवारी का भी दिखाइए, बिल्कुल मटवारी का दिखा रहे हैं दीपक गुप्ता। मटवारी की तरफ भी जाएंगे, अभी कोर्रा चौक पहुँचे हैं, कोर्रा चौक से बायां लेंगे तो मटवारी आएगा ही आएगा, बीच से गायब नहीं हो जाएगा। बिरसा मुंडा बोल रहे हैं जोहार हज़ारीबाग, जोहार हज़ारीबाग बिरसा जी। नागेंद्र कुमार बोल रहे हैं धूप तेज़ है, छाँव में थोड़ा रुक जाइए। बिल्कुल नागेंद्र, धूप तो तेज़ है लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा टाइम बाहर रह नहीं सकते हैं। तो ये देखिए अब कोर्रा चौक पूरा सन्नाटा है, यहाँ पे पुलिस का पूरा पहरा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी छावनी है तो लोग, पुलिस पूरा इंतज़ाम किए हुए है काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ। और कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं। और ये देखिए ये एरिया ऐसा है कोर्रा से लेकर मटवारी तक कि लोग भरे रहते हैं। ये देखिए कुछ फंक्शन के साथ यहाँ पे जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मना रहे हैं। जोहार आपको भी, सूरज कुमार साव बोल रहे हैं, जोहार सूरज जी। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं स्टूडेंट हब एरिया। दीपक गुप्ता जी बोल रहे हैं बिल्कुल स्टूडेंट हब एरिया आ गए हैं, लेकिन अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट्स घर चले गए हैं, कोचिंग संस्थान बंद है। तो ये जो एरिया है ये मटवारी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये बाबू गांव चौक है, बाबू गांव चौक बहुत भीड़ हुआ करता था, दिन में रात में हर टाइम यहाँ पे भीड़ होता था। कोचिंग संस्थान लेकिन सारे बंद हैं, जिसके कारण एक भी लोग यहाँ पे नहीं हैं, सन्नाटा पसरा है। मेरे बाईं और दाईं ओर जो लॉज है ये बिल्कुल खाली है, खाली पड़े हैं। तो कुल मिला के यही है कि हज़ारीबाग के बाहर जितने भी लोग रहते थे, गांव से जो लोग पढ़ने के लिए आते थे, वो सब अपने गांव लौट चुके हैं। इसका नाम सुनते ही, लॉकडाउन का नाम सुनते ही लौट चुके हैं, इसीलिए भीड़ नहीं है, सन्नाटा है पूरा ये एरिया।
अब हम लोग मटवारी गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं और गांधी मैदान के बाहर भी फूड जंक्शंस और कोचिंग सेंटर्स, बहुत तरह की संस्थान थी, वो बंद रहती थी, वो खुली रहती थी, वो अब बंद है। तो इस तरह से लोग जब ज़रूरी सामग्री के लिए ही बाहर निकल रहे हैं घर से, ऐसे नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोग AK इंटरनेशनल होटल पहुंच गए हैं। यहाँ से 2 कदम में मटवारी गांधी मैदान, उसके बाद फिर आगे PTC चौक। तो मटवारी गांधी मैदान अक्सर भरा रहता था। अब मेरा कुछ हाथ भी दर्द कर गया, पता नहीं कितने मिनट हो गए मुझे लाइव किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और AK इंटरनेशनल होटल मेरे बाईं ओर है और दाहिनी ओर मेरा दोस्त का घर है सुबोध, वो भी शायद अभी क्वारंटाइन में है। बाईं ओर जितने फूड जंक्शंस हैं वो खुले रहते थे मटवारी में। ये जो स्पॉट था जुहू चौपाटी की तरह रहता था, शाम में जुहू चौपाटी की जैसा माहौल रहता था, ये अभी पूरा बंद है। तो ये जो एरिया है काफ़ी लाइवली रहता है शाम में, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सूना पड़ा है, सन्नाटा है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, जो ज़रूरी सामग्री की दुकान है वही खुली हुई है, वहीं पे भीड़ है। ऐसे जो भी फुटपाथ पे या फिर जो भी लोग रोड पे लगाते थे वो सब बंद करके घर जा चुके हैं। ये बरगद का पेड़ जो है गांधी मैदान के बाहर, ये बहुत पॉपुलर पेड़ है। और आप देखिए इस एरिया को, शाम में यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक भी वेंडर नहीं है यहाँ बेचने के लिए, एक भी आदमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मटवारी चौक गांधी मैदान के बाहर थे हम लोग, गांधी मैदान के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके आगे जाएंगे तो PTC चौक, और गांधी मैदान से लेकर PTC चौक तक मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी बंद हैं, वीरान पड़ा है और हमेशा भीड़ रहने वाला जगह है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फूड जंक्शन से लेकर क्वालिटी हो गया और बहुत बड़े बड़े V2 मॉल हो गए, स्वदेशी नेक्स्ट हो गया, तो ये सारे भीड़ लगाए रहते थे। अब इनकी वजह से काफ़ी भीड़ होता था इन जगहों पे, लेकिन अभी लोग क्वारंटाइन हैं, दुकानें बंद हैं, कोई नहीं आ रहा है, बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है। एक व्यक्ति देखिए लाइव देख रही थी और नमस्कार कर रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग PTC चौक पहुंच गए हैं, बिल्कुल एकदम PTC चौक। तो ये देखिए न्यू फ्रंटियर बेकरी में है, यहाँ पे टेक अवे खुला हुआ है। आपका रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर नहीं खा सकते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर से फूड आप डिलीवर कर सकते हैं, घर तक पहुँचाया जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं PTC चौक। PTC चौक का हाल देखते हैं क्या है। आम दिनों में तो चौक काफ़ी भीड़ रहता था, देखिए सन्नाटा बन रहा है। कोरोना वैक्सीन मंडई में लग रहा है, सदर हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में लग रहा है। कोई पूछ रहे हैं कहाँ पे लग रहा है, फिर कदमा में लग रहा है कोरोना वैक्सीन। और हम लोग PTC चौक से आगे बढ़ेंगे, रेलवे स्कूल होते हुए, डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए इंद्रपुरी चौक तक जाएंगे, तो शायद वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। चलिए आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। कोई बोल रहे हैं भैया एक लाठी भी रखिए, जो बेगारी घूम रहा है उसको मारिए। अरे ये मारने उड़ने वाला काम पुलिस का है, वो लोग अपना काम अच्छे से कर रही है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बिना मतलब के कोई लोग घूम रहे हैं। लोग सतर्क हैं, घर पे ही हैं, जिनको बहुत ज़रूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं।
लोग अब डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंचने वाले हैं। सब्जी मंडी कहाँ लग रहा है? सब्जी मंडी बहुत जगह लग रहा है, गांधी मैदान में लग रहा है, और जितने भी पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उसमें अलॉटेड हुआ था जगह, वहाँ पे सब्जी मार्केट फिर से लग रहा है। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंचने वाले हैं, और मिशन हॉस्पिटल भी जाइए। मिशन हॉस्पिटल की तरफ से मैं आ गया। मेरे भाई ने देखिए सेंट जोसेफ स्कूल बंद पड़ा है, और सीधा हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मोड़। डिस्ट्रिक्ट मोड़ के आगे कचहरी से मैं सोच रहा हूँ कि राइट ले लूँ, राइट लेकर झील की थोड़ी सैर करा देता हूँ। झील में क्या चल रहा है अभी, बस चालू है कि नहीं? बस चालू है। गुलाब खान पूछ रहे हैं बस चालू है कि नहीं? बस चालू है, बिल्कुल चालू है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंच गए हम लोग। यहाँ आरोग्यम हॉस्पिटल, जहाँ पे कोविड सेंटर भी है, और हम लोग कोरोना जाँच के लिए भी यहाँ आते हैं और एडमिट भी होते हैं। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मोड़ क्रॉस कर रहे हैं, आरोग्यम हॉस्पिटल क्रॉस कर रहे हैं, कचहरी के पास पहुंच गए हैं। कचहरी से अगर राइट लेते हैं तो हम लोग जाएंगे झील। झील की थोड़ी सैर करा देते हैं आप लोगों को, जिला स्कूल हाई स्कूल होते हुए। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो हम लोग झील की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे क्या है नज़ारा। है हॉस्पिटल की व्यवस्था को भी दिखाई। अजीत संस्था बिल्कुल हॉस्पिटल की व्यवस्था को भी दिखाया जा रहा है, उनको भी दिखाएंगे बहुत जल्द। पहले स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए, लोग आएँ बताने के लिए क्या क्या हुआ उनके साथ, परिजनों के साथ। उनकी बात हम लोग दिखाएंगे, क्या फैसिलिटी उन्हें मिली कोविड सेंटर में, उनकी सारी बात रखी जाएगी, लोगों की बात सुनी जाएगी। सुनील रजक पूछ रहे हैं पुलिस कहाँ कहाँ चेकिंग कर रही है? पुलिस हर चौक चौराहे पे चेकिंग कर रही है। जो भी संदिग्ध लोग ऐसे दिखते हैं कुछ गलत काम करते हुए, उन्हें पकड़ लेती है और आपदा कानून लगा देती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा ही बिना मतलब के घर से बाहर निकले तो आप पकड़े जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं हज़ारीबाग झील, त्रिमूर्ति चौक। त्रिमूर्ति चौक से हम लोग झील की तरफ चलते हैं। चलिए, शहर तो पूरा सुना है, झील भी पूरा सुना है। वैसे भी इस टाइम में झील में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, सन्नाटा ही रहता है। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो सन्नाटा ज़्यादा है, लेकिन खूबसूरती बरकरार है। डेमो टॉल आना है कि नहीं? आएंगे डेमो टॉल, अभी तो नहीं आएंगे, कल आएंगे। रोमी चौक कल या परसों आएंगे। रोमी, खुटरा, पबरा तो अच्छा सब कुछ आएंगे। अभी झील की एक राउंड मारते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर है झील का एक राउंड। शादी कार्ड बांटने में छूट है भैया? शादी कार्ड बांटने में छूट नहीं है, आप कार्ड को व्हाट्सअप कर दीजिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो क्यों घर जाइए किसी के पेट्रोल जलाइएगा। व्हाट्सअप फ़ोटो खींचिए और भेजिए। फेसबुक में आप है ही, फेसबुक में अपडेट कर दीजिए, मैसेंजर में डाल दीजिए। शादी कार्ड लेके छोटा मोटा बहाना लेकर बाहर निकलना ठीक नहीं है। ये देखिए हज़ारीबाग झील। थोड़ा कैमरा शेक करेगा। चलिए स्टेबल कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
हज़ारीबाग से घाटों के लिए बस चल रही है। बस में कोई रुकावट नहीं है। हज़ारीबाग से रांची की बस चल रही है, उसमें बैठ जाएं, घाटों से पहले उतर जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि झील में भी चेकिंग चल रही है, पुलिस लगातार राउंड लगा रही है झील में, ये देखने के लिए कोई बिना वजह तो नहीं घूम रहे हैं झील में। तो इस तरह से ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया सन्नाटा है। लाइव है क्या? अच्छा दवा लेने पहुंचाने जा रहे हैं। अच्छा तो दवा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, दवा पहुंचाने जा रहे हैं। अच्छा मेडिसिन लेने जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग जा रहे हैं झील से क्रॉस कर। क्या नाम है? शैलेश रंजन। शैलेश जी जा रहे हैं दवा पहुंचाने के लिए, कोरोनिल लेके जा रहे हैं वहाँ से। तो जो लोग हैं बिना काम के तो निकले नहीं हैं, काम से ही निकल रहे हैं लोग। अब हम लोग आ गए हैं इंदिरा गांधी स्कूल। इंदिरा गांधी से राइट जाएंगे तो सेंट्रल जेल, और सेंट्रल जेल से हाईवे निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग बाईं ओर जाएंगे, और बाईं ओर हम लोग जाएंगे इंदपुरी की तरफ। ये देखिए भाई साहब शैलेश जी खुद को अपने आप को देख रहे हैं लाइव में। तो झील भी लगभग सन्नाटा है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं झील के एंड में, और यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे इंदपुरी की तरफ। और रांची से चतरा के लिए बस चल रही है। रांची से चतरा के लिए तो नहीं डायरेक्ट चलती है। यहाँ पे रांची से आप हज़ारीबाग आए, हज़ारीबाग से फिर चतरा के लिए बस मिल जाएगी। हज़ारीबाग से बिहार शरीफ के लिए चल रही है। हज़ारीबाग से पटना के लिए तो बस चल रही है, पता नहीं वो बिहार शरीफ जाएगी कि नहीं जाएगी। पटना के लिए चल रही है तो उधर भी जाएगी ही जाएगी। बस लगभग चल रही है, भीड़ कम है, लेकिन बस इक्का दुक्का चल ही रही है। अब हम लोग, मेरे राइट साइड फॉरेस्ट ऑफिसर लोग के घर हैं, लेफ्ट साइड डीसी आवास, एसडीओ आवास है। ग्रीनरी का भी आप आनंद ले सकते हैं। अभी तो कोरोना टेस्ट सदर हॉस्पिटल में ही हो रहा है। बाकी जगह जो निर्धारित है वहाँ पर बंद हो गया है, क्योंकि घर से बाहर निकलना ही नहीं है लोगों को, तो फिर कैसे